बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको इस चैनल में वेलकम किया जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रिग्रेशन। फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि रिग्रेशन होती क्या चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे लीनियर रिग्रेशन मॉडल। फिर उसके बाद पढ़ेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। फिर उसके बाद उनकी अजम्पशंस, ठीक है। फर्स्ट हम ये स्टार्ट करते हैं कि रिग्रेशन, ठीक है। अब ये रिग्रेशन की डेफिनेशन आ गई। रिग्रेशन इज अ एनालिसिस इन कंसर्न विद द स्टडी ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द वन और मोर अदर वेरिएबल द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। सिंपल वे से हम इसको इस तरह समझते हैं कि रिग्रेशन शोज द डिपेंडेंसी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन one or more than independent variables is called regression, ठीक है। रिग्रेशन क्या एनालिसिस करती है? डिपेंडेंसी। किसकी डिपेंडेंसी? डिपेंडेंट वेरिएबल की ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने एक ये रिग्रेशन लिखी है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। अब रिग्रेशन हमें क्या बताएगा? हमें कैसे पता चलेगा? जब रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे तो वो हमें बताएगा कि ये y जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उस पे कितना डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम एक और करते हैं cx1, ठीक है। अब रिग्रेशन एनालिसिस में बताएगा कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल x1 पे कितना डिपेंड कर रहा है, ठीक है। x1 और x पे जब हमने ये फाइंड करना हो तो हम उस टाइम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, रिग्रेशन लगाते हैं। जब हमने डिपेंडेंसी फाइंड करनी हो डिपेंडेंट वेरिएबल की ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सिंपल वे से आपको रिग्रेशन का मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल या ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है? इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वी इन्वेस्टिगेटेड द डिपेंडेंसी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल का एक नाम डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा नाम एक्सप्लेन्ड वेरिएबल होता है, तीसरा नाम प्रीडिक्टर होता है, चौथा नाम रिग्रेसेंट, रिस्पॉन्स, एंडोजीनियस। ये तमाम के तमाम किसके वेरिएबल नाम है? डिपेंडेंट वेरिएबल के, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेट द डिपेंडेंसी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वन डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अनदर नेम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कह सकते हैं, प्रीडिक्टर कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिग्रेसर, ये डिफरेंट नाम आ गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, ठीक है। फिर लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या करता है? लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स में हम वन डिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंसी चेक करते हैं वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पे, तो इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। और द डिपेंडेंट वेरिएबल इज अज्यूम टू बी रैंडम वेरिएबल, ठीक है। रैंडम, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? वो रैंडम होगा, और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम एज्यूम फिक्स, वो नॉन रैंडम होगा, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। अब ये हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आ गया, ठीक है। और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होगा? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स वन, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीपल लीनियर से सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में ओनली हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है, ठीक है। और जो हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसमें हमारे पास मोर देन वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, सही। अब ये हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आ गया, ठीक। अब उसके बाद ये हमने एक
लाइन पढ़ी है, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज अज्यूम टू बी रेंडम वेरिएबल वेयर एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर अज्यूम टू हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम करते हैं, ये आपकी इकोनोमेट्रिक की बुक में भी है। अब फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास इनकम है और इधर हमारे पास एक फैमिली है, दूसरी फैमिली है, तीसरी फैमिली है, इधर हमारे पास वाई है। ठीक है, उनकी कंजम्पशन है। ठीक, अब इधर हमारे पास इनकम आ गई 85। ठीक है, अब इनकम तीनों फैमिलीज़ के लिए फिक्स्ड है। ठीक है, और जो वाई हमारे पास आ गया, पहली फैमिली कंजम्पशन करती है 85 में से 70 और दूसरी करती है 60 और तीसरी करती है 50। ठीक है, अब हमारा एक्स फिक्स्ड है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स्ड है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, उसी तरह फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं नेक्स्ट उनकी इनकम हो गई है 100, तो फिर वो अपनी कंजम्पशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इधर होगी 80, इधर होगी 65, इधर होगी 51। ठीक है, उन पे डिपेंड करता है, फैमिलीज पे डिपेंड। अब हम एक्स हमारा क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में आ गया एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे, इज कॉल्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, अब इसकी कुछ अजम्पशन है। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब ये अजम्पशन सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशन बाज़ मरतबा पेपर्स में आया हुआ होता है, एक्सप्लेन द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अजम्पशन या सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अजम्पशन मोस्टली सेम ही है, सिर्फ एक दोनों के लिए सेम अजम्पशन हैं। ठीक है, सिर्फ एक दो अजम्पशन एक्स्ट्रा है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए, बाकी दोनों के लिए सेम अजम्पशन है। ठीक है, अब इनकी फर्स्ट अजम्पशन, ठीक है, फर्स्ट अजम्पशन आ गया लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जो आपका मॉडल हो लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो। ठीक है, अब लीनियर रिग्रेशन मॉडल कैसा हो, पैरामीट्रिक लीनियर हो। ठीक है, आपका जो मॉडल हो पैरामीट्रिक लीनियर होना चाहिए। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल की पहली अजम्पशन क्या है, जो आपका मॉडल है वो पैरामीट्रिक लीनियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस म्यू आई। ठीक है, ये हमारे पास इकोनोमेट्रिक मॉडल आ गया। अब ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। ठीक है, अब ये हमारे पास पैरामीटर्स आ गए। अब इनके साथ ना कोई पावर में हो, ना कोई ये डिवीजन में हो, ना कोई इनवर्स फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल ऐसे भी नहीं हो सकता बीटा नॉट प्लस बीटा 1 डिवाइडेड बाय बीटा नॉट। ठीक है, डिवीजन में भी नहीं हो सकता, या इसके साथ कोई और मल्टीप्लाई भी ना हो रहा हो, सिंपल ये लीनियर हो, लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। जो हमारा पैरामीटर्स है लीनियर फॉर्म में हो, इसकी फर्स्ट अजम्पशन ये आ गई। ठीक है, उसके बाद दूसरी अजम्पशन आ गई, एक्स वैल्यू इज फिक्स्ड फॉर द रिपीटेड सैंपल। ठीक है, दूसरी इसकी अजम्पशन आ गई, जो एक्स वैल्यू है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है, वो हमारा फिक्स्ड होगा डिफरेंट सैम्पलिंग के सैम्पलिंग रिपीटेड सैंपल। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये किया है कि जो एक्स हमारा, हमने इसे इनकम बोला है, हमारी इनकम 85 है, हमारी इनकम अब 100 होगी है, मतलब तमाम फैमिलीज़ के लिए फिक्स्ड है। ये हमारी कंजम्पशन आ गई, पहली फैमिली कंजम्पशन 80 आ गई, दूसरी फैमिली कंजम्पशन और तीसरी फैमिली कंजम्पशन, फिर इनकम 100 हुई, तो हमारी फर्स्ट फैमिली की कंजम्पशन आ गई जी, दूसरी की आ गई, तीसरी की आ गई। ठीक है, अब जो हमारा एक्स है वो फिक्स्ड है, रिपीटेड सैंपल, डिफरेंट सैंपल। ठीक है, दूसरी इसकी अजम्पशन आ गई, एक्स इज फिक्स्ड फॉर द रिपीटेड सैंपल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी तीसरी अजम्पशन आ गई, तीसरी अजम्पशन आ गई ज़ीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म म्यू आई, या सिंपल एक्सपेक्टेशन मीन वैल्यू ऑफ म्यू आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तीसरी इसकी अजम्पशन आ गई, जो
एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई एरर टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई इक्वल टू ज़ीरो। जब मतलब जो हमारी एरर टर्म है और जो हमारी जो एरर टर्म है और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके दरमियान भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो भी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, उसके बाद चौथी हमारे पास अजम्पशन आ गई होमोकैडेक्सिटी। होमोकैडेक्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब होमो का क्या मतलब होता है? सेम। कैडेक्सिटी का मतलब होता है वेरिएंस, मतलब जो हमारा वेरिएंस हो वो सेम हो। वेरिएंस ऑफ एरर टर्म हमारे पास क्या हो? सेम हो। फॉर एग्जांपल वेरिएंस ऑफ म्यू आई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वी नो डैट एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेशन म्यू आई माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेशन म्यू आई का होल स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ म्यू आई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई का होल स्क्वायर हमारे पास होता है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास जो वेरिएंस हो वो कांस्टेंट हो, ठीक है। अगर ये हमारे पास इधर आ जाता है वेरिएंस ऑफ म्यू आई और इधर आई आ जाता है सिग्मा स्क्वायर आई आ जाता है, इसका मतलब है कि इसका वेरिएंस सेम नहीं है, तो क्या है? हेट्रोकैडेक्सिटी है, ठीक है, हेट्रोकैडेक्सिटी। सही। हमारी चौथी अजम्पशन उसकी क्या है? होमोकैडेक्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। हम इसको सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बुक में भी आपकी ग्राफ बना हुआ है इस तरह, ठीक है। आपकी जो कर्व है उसका जो इस तरह, सॉरी कहीं पे मिस्टेक हो तो इस तरह जो उसका वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो उसका सेम हो, ठीक है, कर्व के ऊपर, ठीक है। इधर हमारे पास एक्स आ गई, ठीक है। अगर अब इसमें क्या है? वेरिएंस हमारा सेम है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हमारा वेरिएंस सेम नहीं है, ये थोड़ी सी प्रॉपर नहीं बन रही, लेकिन जो नॉर्मल कर्व है इसमें हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली मतलब वेरिएंस सेम आ रहा है, लेकिन इसमें मिनिमम फिर उससे ज़्यादा फिर आगे कम चेंज हो रहा है, ठीक है। जब चेंज हो, वेरिएंस हमारा चेंज हो या वेरिएंस ऑफ म्यू आई इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर आई की इक्वल हो, तो वो हमारे पास हेट्रोकैडेक्सिटी होगी, ठीक है। और जब वेरिएंस ऑफ म्यू आई हमारे पास सिग्मा स्क्वायर मतलब कांस्टेंट हो वेरिएंस, तो वो हमारे पास होमोकैडेक्सिटी होगी, ठीक है। इसकी चौथी अजम्पशन आ गई। उसके बाद इसकी पांचवी अजम्पशन। अब इसकी पांचवी अजम्पशन है नो ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। अब ऑटो कोरिलेशन का क्या मतलब होता है? ऑटो कोरिलेशन का मतलब होता है देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन वन टाइम एरर टर्म टू एन अदर टाइम एरर टर्म, ठीक है। जब हमारी एक टाइम की एरर टर्म और दूसरी टाइम की एरर टर्म का आपस में रिलेशनशिप आ जाए या एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई एंड म्यू जे नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो वो हमारे पास ऑटो कोरिलेशन होगी। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई और म्यू जे इक्वल टू ज़ीरो होंगे तो वो हमारे पास नो ऑटो कोरिलेशन। एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई एंड म्यू जे इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। दो एरर टर्म का जो रिलेशनशिप हो वो ज़ीरो हो, तो इसका मतलब है देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन। नो ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन हमारे डेटे में नहीं होगी तो तब हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। उसकी पांचवी अजम्पशन ये आ गई, ठीक है। उसके बाद उसकी छठी अजम्पशन आ गई कोवेरिएंस बिटवीन म्यू आई एंड म्यू आई एंड एक्स आई। जो कोवेरिएंस हो एरर टर्म और डिपेंडेंट वेरिएबल का वो भी इक्वल टू ज़ीरो आए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोवेरिएंस का फार्मूला आ गया एक्सपेक्टेशन, उसके बाद ब्रैकेट म्यू आई माइनस एक्सपेक्टेशन म्यू आई, उसके बाद एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स आई,
ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई हमें पता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई इक्वल टू 0 होता है, तो हमने इधर 0 पुट किया तो ये हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई माइनस 0 एक्स आई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई, एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इज आल्सो इक्वल टू 0, सो द कोवेरिएंस ऑफ म्यू आई एंड एक्स आई इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास कोवेरिएंस बिटवीन म्यू आई एंड एक्स आई इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो तब हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट अजम्पशन आ गई, नंबर ऑफ पैरामीटर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन शोज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पैरामीटर। अभी मैंने आपको पैरामीटर बताया बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, जो हमारे पास वेरिएबल्स हों वो लेस देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, तो तब हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन आ गई वेरिएबिलिटी ऑफ एक्स वैल्यू। जो एक्स वैल्यू है वो वेरिएट कर रहा हो, मतलब सेम ना हो हर सैंपल के लिए। जैसे हमने अभी पढ़ा है, एक्स हमारे पास था, फर्स्ट में था 85, दूसरे में था 100, तीसरे में था 105, मतलब एक्स में वेरिएशन हो। ठीक है, उसके बाद जो नाइन्थ अजम्पशन आ गई, नो स्पेसिफिकेशन एरर। ठीक है, अब ये हमारे पास दो किस्म की होती है। ठीक है, एक होती है रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म, इसका मतलब ये आ गया जो आपका फंक्शन हो वो करेक्टली एक्सप्लेन डिस्क्राइब किया गया हो। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, अब ये करेक्टली है। ठीक, इस तरह हमारा जो फंक्शन हो करेक्टली एक्सप्लेन किया गया हो। और दूसरा हमारा आ गया जो हमने फंक्शन, जो हमने रिग्रेशन लगानी है वही हमने यूज़ की हो। फॉर एग्जांपल हमें लीनियर रिग्रेशन मॉडल चाहिए तो हम लॉगरिथम वाला यूज़ कर लेते हैं, बीटा 1 प्लस बीटा 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आई। अब ये आ गया, हमें कौन सा मॉडल चाहिए, हमें मॉडल चाहिए लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, लेकिन हमने नेचुरल लॉग वाला मॉडल यूज़ कर लिया। ठीक है ना, मॉडल में मिस्टेक हो और जो हमारा फंक्शन हो वो भी प्रॉपर डिस्क्राइब किया गया हो। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा आ गया, लास्ट अजम्पशन आ गई, 10th अजम्पशन, वो हमारे पास आ गई, देयर इज़ नो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। मल्टीकोलिनियरिटी कहते हैं कि जब हमारी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x1 प्लस बीटा 3 x2 प्लस म्यू आई। ठीक है, जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी कोलिनैरिटी। ठीक है, जब इनके दरमियान परफेक्ट मल्टी कोलिनैरिटी हो तो उस टाइम भी हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन मॉडल की 10 अजम्पशंस हैं। हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल तब यूज़ करेंगे जब ये 10 अजम्पशन सेटिस्फाई होंगी। अगर इनमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम अपनी रिग्रेशन या एनालिसिस या रिसर्च में भी लीनियर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई और, अगर और डिटेल से समझना है या और कोई मिस्टेक है या इसमें कोई हमने इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं। ठीक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक इकोनोमेट्रिक में प्रॉब्लम कर रहा है तो आप हमें कमेंट में वो टॉपिक बताएं, इंशाल्लाह हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।